दोस्तों, एम्बेडेड सिस्टम्स नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में अलग पिक्चर बनती है। किसी को लगता है ये सिर्फ हार्डवेयर है, किसी को लगता है ये सिर्फ सॉफ्टवेयर, और ऑनलाइन तो इतने मिथ्स और गलतफहमियां फैली हुई हैं कि स्टूडेंट्स और बिगिनर्स बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इस वीडियो का मकसद यही है कि सारी गलतफहमियां दूर की जाए और आपको एक क्लियर पिक्चर मिले कि एम्बेडेड फील्ड में असल में काम कैसे होता है, कौन कौन से रोल्स होते हैं और सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन एम्बेडेड सिस्टम? सबसे बेसिक सवाल, एम्बेडेड सिस्टम है क्या? सीधे शब्दों में, जब आप किसी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करके ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, उसे एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल्स: टीवी रिमोट, एसी रिमोट, वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कार, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट। मतलब आपके आसपास जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, सब एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। रोल्स इन एम्बेडेड इंजीनियरिंग। अब सवाल आता है, एम्बेडेड इंजीनियर्स करते क्या हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ हार्डवेयर बनाते हैं या सिर्फ सॉफ्टवेयर लिखते हैं, लेकिन असलियत ये है कि एम्बेडेड इंजीनियरिंग दो हिस्सों में बटी होती है। पहला है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, C++ या C फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स, जिसे लोग एम्बेडेड C कहते हैं, में कोड लिखता है। फर्मवेयर बनाता है जो माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर पर चलता है। प्रोटोकॉल्स UART, SPI, I2C, CAN, ईथरनेट इंप्लीमेंट करता है। हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए ड्राइवर्स लिखता है। दूसरा है एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर, सर्किट डिजाइन, PCB लेआउट बनाता है, सेंसर्स, एक्चुएटर्स और मोटर ड्राइवर्स इंटरफेस करता है, EMI, EMC, पावर मैनेजमेंट और सिग्नल इंटेग्रिटी का ध्यान रखता है। और कई बार छोटे कंपनीज या स्टार्टअप्स में एक ही इंजीनियर दोनों रोल्स कंबाइन करके करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एयरप्लेन लैंडिंग के वक्त आपने देखा होगा कि विंग का हिस्सा नीचे जाता है, इसे फ्लैप कहते हैं। इस फ्लैप को मोटर कंट्रोल करती है और इसे स्पेसिफिक एंगल्स 5 डिग्रीज, 10 डिग्रीज, 15 डिग्रीज, 40 डिग्रीज पर सेट किया जाता है। यहां एम्बेडेड इंजीनियर्स का काम होता है मोटर को सही एंगल तक ले जाना और स्टेबल करना, सेंसर से फीडबैक लेना कि दोनों विंग्स का फ्लैप बराबर है या नहीं, एरर होने पर सेफ्टी मैकेनिज्म एक्टिवेट करना। यह काम तभी पॉसिबल है जब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों परफेक्टली साथ काम करें। एम्बेडेड C वर्सेस C। अब एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करते हैं। एम्बेडेड C नाम की कोई अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। असल में ये वही C लैंग्वेज है, बस इसे एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है। क्यों लोग कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर्स में हम रजिस्टर्स, पिन्स और मेमोरी एड्रेसेस डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। लेकिन याद रखो, ये सब C लैंग्वेज में ही होता है, बस हार्डवेयर स्पेसिफिक हेडर फाइल्स और लिंकर स्क्रिप्ट्स की वजह से। तो हमेशा कहो C फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स। बूट लोडर एंड फर्मवेयर। जब माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट होता है, सबसे पहले रन होता है बूट लोडर। ये हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है और आपका फर्मवेयर C कोड मेमोरी में लोड करता है। एग्जाम्पल: आर्डुइनो में जब आप USB से कोड अपलोड करते हो, ये सब बूट लोडर की वजह से पॉसिबल है। फर्मवेयर इक्वल टू वो मेन एप्लीकेशन कोड जो मोटर कंट्रोल, सेंसर रीडिंग वगैरह करता है। स्किल्स रिक्वायर्ड। अगर आप एम्बेडेड इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये स्किल्स मस्ट हैव है। C प्रोग्रामिंग मास्टरी, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन और लो लेवल कोडिंग के साथ। प्रोटोकॉल्स की नॉलेज, UART, SPI, I2C, CAN, ईथरनेट। डेटा शीट्स पढ़ना और समझना। बेसिक्स ऑफ RTOS, कंट्रोल सिस्टम्स और डीबगिंग टूल्स, ऑसिलोस्कोप, लॉजिक एनालाइजर। सैलरी एक्सपेक्टेशंस। अब सैलरी की बात करते हैं। फ्रेशर एम्बेडेड इंजीनियर
3 से 6 लाख। 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये 8 से 15 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। और 5+ साल एक्सपीरियंस या निच डोमेन जैसे ऑटोमेटिव, एरोस्पेस, आईओटी, रोबोटिक्स में एक्सपर्ट होने पर 20 लाख प्लस तक भी सैलरी मिल सकती है। सेमीकंडक्टर कंपनीज क्वालकॉम, इंटेल, टीआई में सैलरीज और भी हाई होती हैं। 15 से 40 एलपीए स्टार्टिंग। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक में सैलरीज 7 से 15 एलपीए से शुरू होती हैं। तो दोस्तों, अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या हैं? एम्बेडेड इंजीनियर एग्जैक्टली क्या करता है? एम्बेडेड सी का सच क्या है? और सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए एम्बेडेड हार्डवेयर और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में से आपको कौन सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है।